दारू पी के मर जाएगा उसको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा, दारू नहीं बंद करेगा तो। 100 का माल का 1800 का देगा। ये दारू बंद होना चाहिए, न तो ठेका खुलवा देना चाहिए। ये कि बिहार के जनता को नौकरी नहीं दिए हैं वो। हम कुछ पढ़े लिखे नहीं। 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज और जहर हफीम खा के तो मरबे करते, फांसी लगाबे करते। पर के मोटरसाइकिल 15 साल के बाद फेल हो जाता है, ये लोग 20-20 साल है। कहियो खराबो खाना आता है, अब बोलते हैं तो कहता है जो स्कूल के बाद बाहर नहीं निकलना। क्या है जी? हेलो सर बतिया रहे, चलो चलो बाहर बैठो। 12 महीना काम करवावे थे, 10 महीना का पैसा वो 1500 रुपया। गरीब के तो मरना ही है। कहाँ जाएंगे बाहर, कहाँ उससे दिल्ली वाले से हरियाणा वाले गाड़ी है सुनेंगे। बिहार में अभी ज़बरदस्त गर्मी है। आप देखिए तापमान 40 डिग्री को छू रहा है, लेकिन सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कई नेता इस गर्मी में रोड शो कर रहे हैं, कई नेता सार्वजनिक सभा कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं अगले कुछ दिनों में वो भी शुरू कर देंगे करना। सबको वोट चाहिए, किससे? उस जनता से जिसके लिए अच्छे अच्छे वादे होते हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, पर उन्हें क्या मिलता है ये उनसे समझना ज़रूरी है। बिहार में हम यही समझ रहे हैं कि क्या मुद्दा है। चुनाव में अभी 5 महीने का वक्त है, मुद्दा क्या है बिहार में, इस पे बात करने के लिए हम अभी मौजूद हैं बिहार में रघुनाथपुर गांव, जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहां हम मौजूद हैं। और यहां हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। राजनीति को भी समझते हैं और मुद्दों को भी समझते हैं ये लोग। सर आपका नाम? मेरा नाम मंदेश्वर पासवान। मंदेश्वर पासवान जी, क्या मुद्दा इस चुनाव में आपको दिख रहा है बिहार में? मुद्दा में तो यही है कि हम लोग के माने कुछ ही नहीं, एक तो बाहर जाके कमाते खाते हैं, फिर धक्के खाते हैं, फिर आके यहीं रहते हैं। वोट के लिए सब आते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। प्लान रुक जाए, सबसे अच्छा काम है यही रोजगार मिल जाए हम लोग का, यही हम दाल रोटी खाएं और रहें। पलायन पर कोई नेता बात करता हुआ दिखता है आपको? अभी तो हमारे से बात नहीं हुआ है। नहीं, कोई नेता बोल रहा है पलायन पे ऐसे कहीं हाँ, पलायन पर तो प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान भी जरूर रुकना चाहिए। चिराग पासवान, हाँ, यहाँ होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगे, ये सब लगेंगे, लेकिन कब लगेगा? वही कोई ठीक नहीं। इनका वादे तो कर देते हैं, लेकिन होता है जमीन कागज पर बन जाते हैं, जमीन पर कुछ भी नहीं होता। एक दुख है बिहार का कि बिहार से पलायन बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए, जहाँ इतना समृद्ध क्षेत्र है ये, बावजूद इसके चंद 100 रुपए प्रतिदिन कमाने को लेकर के लोग बाहर जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वही मिलता है ना, वहाँ भी गाली बात वहाँ सुनो, ये बिहारी है, ये है, वो है, 72 किस्म के बात माने के सुनना पड़ता है। कश्मीर तक बेचारा चला जाता है कमाने। आप सोचिए, मतलब अभी जहाँ वहाँ पहलगांव में एक्सीडेंट, उससे पहले भी 7 स्टार होटल बना, वहाँ भी जाके काम करके आए। बताइए, पहलगांव के पास? हाँ, पहलगांव के पास। सोचिए, मतलब यहाँ नहीं मिलता वो काम तभी तो? जी, यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ नहीं मिला तो अभी फिर भूटान गए, दाल रोटी के लिए वहाँ भूटान में गए, शैम्पू में गए थे, वहाँ पे पलायन रोकने में ये लोग क्यों असफल हो जा रहा है? पता नहीं क्या है, अपना उद्योग नहीं आता है। नहीं, उद्योग नहीं आ रहा है। हाँ। इसीलिए तो दिक्कत ही है। अगर हम लोग को मिल जाए रोजगार, तो ये कमाए, सब रहे अपना खुशी से। आपको क्या लगता है कि क्यों हम लोग को परेशानी तो ही है? सरकार कोई खराब नहीं है। और लोग कहे जंगल राज है, फला, सब तो ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, करीब करीब 20 साल लालू प्रसाद यादव परिवार है ना, 20 साल नीतीश कुमार, जी 40 साल होता है। एक आदमी की आधी जिंदगी निकल जाती है, उससे ज्यादा ही निकल जाती है। रोड पर के मोटरसाइकिल 15 साल के बाद फेल हो जाता है, ये लोग 20-20 साल है। रोड पर का मोटरसाइकिल 15 साल में, और गाड़ी कहीं 10 साल में, कहीं 15 साल में फेल हो जाता है। नेता पास होते रहे, जनता कब पास होगी वो सवाल है। नहीं, वही सवाल है सर। और हम लोग को विचार है, एक बार सब सरकार देखे, एक तेजस्वी सरकार देखना चाहते हैं। आप अपना मानते हैं? सबका अपना अपना मत है। नवजुवक में मैं सबको देखिए लिए, इनको भी एक मौका दिया जाए 5 साल के, उसके बाद पलट देंगे। एक कई रोटी रहते रहते जल गया, देखते हैं 20 साल 15 साल। अब पलटना जरूरी है, जनता के हाथ में। लेकिन देखिए, मुद्दे पे आते हैं फिर से लौट करके। ये जो पलायन है, जो इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बताया कि पलायन, आप सोचिए भूटान जा रहे हैं कमाने। हम लोग जावे करते हैं, आप लोग जाते हैं, परिवार को छोड़ के जाना पड़ता होगा। बिल्कुल सर, वही मिलता है 400-500 रुपया मिलता होगा।
अगर यहाँ पर व्यवस्था हो जाए कि हर रोज गांव में आप हैं, पासवान जी आप हैं या आप हैं, यहाँ पर आपको काम मिल जाए कि हर रोज आपको 600 रुपया मिलेगा, या आपको मान लिया 500 वहाँ कमाते हैं 450 मिलेगा, तो आप जाइएगा कभी? नहीं सर, यहाँ सब चीज बाल बच्चे दार के खुश रहेंगे, बड़ आदि दुनिया बाल बच्चा परिवार से सब साथ में रहेंगे सर। अब बाहर छोड़ी के जाते हैं, बीमार पड़ जाएंगे तो मरबे करेंगे। यहाँ तो कोई ना कोई लेके भागेगा, वहाँ कौन लेके भागेगा बाहर? समस्या सर ये है। अब 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज 5 किलो अनाज, बस वो क्या होगा सर? उससे हम लोग को रोजगार मिल जाए, अनाज और सरकार रख ले, अनाज रख ले, रोजगार दे। क्या बोलेंगे आप भी युवा हैं, वोट डालना शुरू कर दिए हैं? वोट तो देना ही है, लेकिन वोट देते हैं, बनेगा देते हैं आपको, हमको गरीब के लूटेगा। नहीं, हमको गरीब का कोई कल्याण नहीं है अभी। गरीब के तो मरना ही है, जिसको सरकार बने। गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है, वो गरीब के तो मरना। क्या सर? जो बंद किए हुआ है, जो 100 के 1800 में बिक रहा है अभी, वो नीतीश नहीं देखता, वो सब जानता है। नीतीश जानता है। दारूबंदी को लेकर के बिहार में आम लोगों से कहीं भी आप बात करेंगे, उनका यही कहना है कि शराबबंदी कागजों में है, शराब का दाम बढ़ गया है। क्या यही हुआ है? ब्लैक से बिकता है 2 नंबर, ठोकुआ माल बिकता है। मैंने 100 के माल बिकता है 1800 में। बताइए क्या करवाए हुए? वो जानते हैं ना नीतीश कुमार, सब जानते हैं। तो कोई तो कमा रहा होगा बीच में। कमाने वाला कमाता है, वो जो पूंजीपति वाला कमाता है, गरीब सब की कमाएगा। हम लोग पियेंगे तो धक ले जाएगा कि चलो ढुका सड़क। या तो पूरी तरह बंद कर दे, और या तो चालू करना तो चालू कर दे, दोनों में से जब चलिए रहा है, घर घर चलिए रहा है, तो 1800 रुपया 100 का माल का 1800 कहाँ देगा? और सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा है। टैक्स मिलता तो उससे बिहार का विकास ही होता। बहुत विकास होता है। पीने वाला भिखार हो गया, जेल जा रहा है, पत्नी गहना बेच के चुरा के ला रहा है। माफिया राजा हो गया है, और जो गलती से पी लेता है वो भिखमंगा हो गया है। ये बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि घर का जेवर बिक जाता है एक आदमी के जमानत करवाने में, और शराब मिलना बंद नहीं हो रहा। ये लोगों का कहना है जो यहाँ बता रहे हैं। मिलता है ब्लैक में, है ना? ब्लैक में मिल रहा है, पूरा जमरुआ ऑर्डर पर दारू मिल रहा है। इंग्लिश से लेके सारे कुछ मिलता है, ब्लैक में मिलता है जी। ब्लैक में मिल के बस वो कमा रहा है, खुलेआम चल रहा है, सब जानता है सरकार। सरकार तो मैंने हमरा बुझाता है 50% सरकार पर है। करो आ जाए, आप लोग पकड़वाएंगे तो हम लोग को पकड़ लेंगे सर। हाँ, वो पकड़ लेंगे हम लोग, अगर सूचना देंगे तो हम लोग को पकड़ लेंगे। ऐसा ही होता है यार। सर एक और मुद्दा है बहुत बड़ा जिस पर बात होना चाहिए। युवा है, जैसे ये लोग यंग लोग सब हैं, है ना? एक पीढ़ी निकल गई, हम लोग की उम्र हो गया, हम मान लीजिए अब नौकरी हम तो अप्लाई नहीं करेंगे, तो हमको नौकरी का नहीं, ठीक है अपना कुछ काम करके गुजारा करते रहेंगे। लेकिन सर जो युवा है उसके रोजगार के लिए कोई पार्टी का लगता है आपको कि कोई मिशन हो कि रोजगार होना चाहिए? कौन सा कोई तो पार्टी में मिशन नहीं दिखाई दे रहा है। मिलना चाहिए हम लोग को। सरकार भी कहे कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख खाता में देंगे। इस बार माँ बहन योजना पर ही जाया जाएगा इस बार 2500 पर 15 लाख के ख्वाब। आरजेडी सपोर्टर है लेकिन ठीक है, अपना किसी का भी हो सकता है। चाचा बीजेपी को हो सकता है सपोर्ट करते, कोई आरजेडी जीतेगा भी ना, वो नहीं जीतेगा बीजेपी का है। बिल्कुल जो जीते काम होना चाहिए। सरकार कोई बीजेपी का है, कैसे हुआ बीजेपी जीतेगा? नहीं है जी, मारे हुआ है कि ये नीतीश कुमार अपना रोड बन गया। एक बात बताइए, काम बढ़िया किया है, नीतीश विकास किया है। बाकी यही दारू वाला के कहते हैं ना, 100 वाला दारू 1800 में बिकता है। अब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, बुझिए कोई रोक नहीं है। कोई रोक नहीं है। रोक है, आप पीते हैं आपको पकड़ के ले जाएगा, कोई गहना जेवर जाएगा, आपको जानी जा छुड़ा के लाएगा, जमानत करा के लाएगा, और क्या होगा? यही होता है। मतलब देखिए, शराबबंदी को लेकर के तमाम जो सरकार के दावे हैं उनकी धज्जियां बिहार में उड़ती हुई हर जगह दिखी है। हर जगह लोगों ने ये कहा है कि शराब मिलता है। ये हैरानी की बात है। इससे अच्छा है कि जो टैक्स का घाटा हो रहा है, लोगों का कहना है, क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल, जो चालू हो जाना चाहिए, सरकार के भी फायदा हो, वही पैसा सरकार गर्मी में बांटे। टैक्स के जो पैसा आएगा वही बांटे, अधिक करें। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या करते हैं आप? हम तो वही काम करते हैं। अच्छा, वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा? क्या एक बात बताइए, आप लोग सबसे ईमानदारी से पूछेंगे, कभी अपने बच्चों के स्कूल के लिए और अस्पताल के लिए वोट डाले हैं? नहीं। सच्चाई बताइएगा। अस्पताल, स्कूल, अस्पताल के लिए खाली जात पर वोट होता है अपना बिहार।
हाँ खाली जात पर वोट होता है। हम चिराग के देंगे तो नीतीश के कोई देगा, हाँ। कोई प्रसाद किशोर के देगा, आइए भैया आइए, कोई बात लालू कर रहा के है। देगा। ये सब जात पर वोट होता है बिहार में। बिहार में मुद्दा में कहीं वोट नहीं हुआ मुद्दा है। पे बात हो रहा है, मुद्दा पर और कोई यहाँ किसी पे नहीं नहीं। बात कोई करेगा, सब अपना जात पर जाएगा। लेकिन विकास बताइए कहाँ होगा? जात की जगह तो विकास नहीं देखेंगे। है जो गरीब आदमी कमाइत है हाँ। तो 12 महीना काम करवावत है आ 10 महीना का पैसा वो 1500 रुपया 1500 रुपया बस महीना का, तब तो डेली का कितना हुआ? पर डेली का तो आपको ये 1500 सिर्फ मतलब 500 रुपया अब डेली पे, और वो भी आता है कम। डेली का कितना हुआ? 50 रुपया होना चाहिए तो 50 रुपया डेली। 50 रुपया देता है डेली। आ भर दिन के काम आ ओहो में पेराइत रहा 2 गो 4 गो 5 गो के बहाली कर दे 2 गोटे कमा और को बैठा के हाजिरी बनबता कोनो से फूल लोरबा के मंगबता मैडम से कोनो से कुछो करबताई आ भर दिन खटवाबैत रहते हमरा से। आप क्या करती? स्कूल में काम करती? स्कूल में खाना बनाते थे। खाना बनाते थे। हाँ आज में 5 आदमी बहाली है तो में 2 आदमी 1 आदमी के बीमारी हो गया 2 साल पहले। हाँ तो 2 साल पहले हो गया तो जो काम हम करेंगे तो तू हमको पैसा देगा ना। हाँ सही बात है। हैं? हाँ तो तू अपन काम नहीं जब हमको पैसा देगा तो तुम जन रख के करवाओ। 50 रुपया डेली देता था, मतलब अब वो हमें 2 आदमी के काम करना है। इससे ज्यादा तो कोई कहीं पे कुछ भी, मतलब ये हालत है। तो अभी आपको हटा दिया है? नहीं है अभी कर रहे हैं। एगो बूढ़ी है तो उसको क्या हटा दिया है। कितना बच्चा खाना बनाना पड़ता होगा? इनमें तो 400-450 बच्चा है। 450 का खाना बनाते हैं? इनमें तो 700 बच्चा है तो में 450 उपलब्ध रहता है, कभी 600 होता है, कभी उतना से कम रहता है। लेकिन सबका खाना बनता होगा डेली? तो खाना बनता था तो में अकेले बनाने पड़ता था तो वो किए हैं कि NGO ले लिया है खाना को। कभी खराबो खाना आता है अब बोलते हैं तो कहता है जब स्कूल के बाद बाहर नहीं निकलना। बताइए, अब सोचिए स्कूल में दबाव देता है मेरे के ऊपर तो हम क्या करेंगे? 1500 रुपया में कौन चीज होगा? दवा बीरो करेंगे कि बच्चा को पढ़ाएंगे कि खिलाएंगे कि कौन चीज करेंगे? पैसा बढ़ना चाहिए। 1500 रुपया जो मिलता है कम से कम ये मुद्दा। आप बताइए क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? बिहार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा है और चलेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार के आइए इधर आ जाइए, जनता आइए। को हमें नौकरी दिया। एक भी बिहार के जनता को नौकरी नहीं दिए हैं वो। नौकरी नहीं दी है? नहीं, सब बाहरी को दिए हैं। हम RTI के तहत निकाले हैं। हाँ। यही पता चला है कि 80% बाहरी को नौकरी दिए हैं। ठीक है। अच्छा, जो टीचर वाला हुआ है। टीचर कोई कुछ भी किसमें भी या टीचर नहीं, हर चीज में अच्छा। 80% को बाहरी का नौकरी मिला है। तो किस चीज पर दावा लेकिन करते हैं? रोजगार पे लोग बिहार में वोट डालेगा आपको लगता है? सवाल नहीं है, बेरोजगार आदमी किससे वोट डालेगा? नहीं, सरकार पे सबसे बड़ा मुद्दा कोई देख कर नौकरी देख के वोट डालेगा। जैसे देखिए अस्पताल देख के कोई वोट नहीं करते हैं। जो बताएं लोग अस्पताल पे हम वोट नहीं करते, जबकि इतना बड़ा प्रखंड है, कायदे से एक बड़ा सा अस्पताल होना चाहिए था, मुफ्त इलाज मिलना चाहिए था लोगों को। तो नहीं है भैया, कहीं है भैया ऐसा कोई अस्पताल है ऐसा जहाँ मुफ्त में इलाज जाते हो, बहुत अच्छा सुविधा हो? हाँ सुविधा तो है या नहीं है? और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है बिहार के अंदर में। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। हाँ? तो लोग रोजगार पर जो सरकार रोजगार देगी उसी को लोग चुनाव करेगा। लोग इस बार रोजगार पे वोट दे सकता है, आपका कहना है? हाँ। ठीक है, आपका कहना है कि कौन काम करता है? मरद कमा के लावे छै तो तारी के दुकान पर देवे छै तो पासी के घर बने छै या यहाँ के परिवार मरे छै। औरत के काम न कोनो देते तो औरत खते कहाँ से? औरत जहर हफीम खा के तो मरबे करते, फांसी लगेबे करते। एग्जाम में ऐसा कभी नहीं देखे कि एग्जाम के लिए ट्रेन रोका गया है। ठीक है, वही अगर बिहार के बच्चा के लिए एग्जाम कोई कहीं होता है तो एक भी ट्रेन रोक के एग्जाम को अपीयर कराया जाता है? नहीं, छूट गया तो छूट गया। मगर बाहरी के लिए यहाँ देखते हैं कि ट्रेन रोक करके एग्जाम में अपीयर कराया गया है। ऐसा कभी सुना है? दूसरे राज्य से, दूसरे राज्य से है। अच्छा, ऐसा कभी संविधान में देखे हैं कि ट्रेन रोक के और एग्जाम में अपीयर कराया गया हो? कभी नहीं ऐसा हुआ है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाहरी को ये सब नौकरी दे रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा जो आप दोनों शुरू में रखे थे, जिसको हम फिर उसी पे लौटते हैं अभी, पलायन, जो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग रखे थे। सबसे बड़ा जो पलायन रुक जाए, हम लोग के रोजी रोटी जो यहीं मिले, कहाँ जाएंगे बाहर? कहा उससे दिल्ली वाले से हरियाणा वाले गाड़ी है सुनेंगे, अरे प्यारी है ये है वो है, सारे बहुत किस्म के 1200-1300 लेबर भाग के आया है। लालू जी के राज में प्रशासन भी सुनता था, नहीं तो लोग मिर्चाई का दुकान दिया करता था। अभी कोई दीजिएगा? कभी नहीं दे सकता है, पर काम भी होता था लालू जी के राज में। अब समझाइए साहब, एक बार नहीं सुना है मिर्चाई की दुकान दिया, तब सुनता था। अभी आया क्या है जी, हेलो है सर बतिया है, चलो चलो बाहर बैठो, और उसको धुतकार के भी लिया जा रहा है।
क्या लोगों कहेगा को, इस राज जिनके लिए हाँ, अधिकारी रखे अधिकारी गए हैं। रखे हुए हैं। ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों की नियुक्ति हुई है आम लोगों की सेवा के लिए, उन्हीं के टैक्स का पैसा जो है वो सैलरी मिलता है। हाँ, बाकी और कुछ नहीं मिलता है वहाँ से। राकेश जी क्या करते हैं आप? वही काम करते हैं, लेबर वाली काम करते हैं। लेबर वाली काम जी। करते हैं। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे नहीं नहीं है। आपके लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिस पर आप जब वोट डालने जाएं जी। आपके दिमाग में वो मुद्दा हो कि मैं इस मुद्दे पे जा रहा हूँ, वोट डालूंगा, भले उस पे और लोग डाले ना डाले, आपको क्या मुद्दा आपके हिसाब से? वही मुद्दा वही रहेगा कि कुछ बड़ा काम हो जाए, अस्पताल बन जाए, कुछ बन जाए, बड़ा काम हो जाए। इसी बड़ा बात पर- काम हाँ, हो। बड़ा काम। पलायन रुक जाए, पलायन रुक जाए। फैक्ट्री यहीं लग जाए, यहीं आदमी कमाए। हम लोग यहीं कमाएंगे, खाएंगे, कहाँ जाएंगे बाहर। देखिए, सरकार सुने, यहाँ से लोगों का कहना है फैक्ट्री यहीं लग जाए। क्या बड़ी बात है, फैक्ट्री लगवाइए ना। कितने जो लगा हुआ वो चालू करिए ना। चीनी मिल बंद है, अब पेपर मिल बंद है, हाँ, अब सारे फैक्ट्रियों को शुरू करवाइए, लोगों को रोजगार दीजिए। दारू चालू हो जाए, उसी के टैक्स और शराबबंदी पर जो पॉलिटिक्स है उससे कुछ नहीं होने जाने को है, उससे आगे बढ़ करके देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि दारू में जितना जो यहाँ ये जुड़ता है जनता यहाँ के, उसमें चालू कर दे, बंद तो है नहीं दारू, उसको चालू कर दे, उसी के सरकार भी चालू कर, टैक्स पे पैसा कई बार तो कई जगह लोग मर भी गया है। बहुत बने, बहुत अभी भमरुआ ये दारू मिल रहा है। मरबे करेगा, माल से चुनाव नहीं बैठता है। मर देगा, हाँ। उसको 20 लाख रुपया उसको देना पड़ेगा। क्या क्या? हाँ, दारू नहीं बंद होगा, हाँ। और दारू पी के मर जाएगा, उसको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। दारू नहीं बंद करेगा तो। हाँ, लेकिन पूरी तरह बंद करे, आप यही चाहती हैं तो कि पूरी बंद नहीं होगा तो गरीब के परिवार भूख मरेगा, कमा खाएगा तो 5 सेकंड जाएगा दारू पीने। ठीक बोल रही हैं, एकदम सही बात आप बोल रही हैं। दारू पीने जाएगा, ये बंद पूरी तरह से बंद हो तभी जा करके लोगों को राहत महिला मिले। के कोई रोजगार नहीं मिलेगा, सब मर्द सब बैठल रहता है, महिला कौन चीज खाएगा। हाँ, वोट डालिएगा इस बार। हाँ, वोट डालेंगे किस ना। मुद्दे पे डालिएगा? हमारे गांव में रोजगार होगा, विकास होगा, अच्छा काम होना चाहिए, कंपनी उम्पनी खुलवाना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए, न तो ठेका खुलवा देना चाहिए, यही सब होना चाहिए। जी। तो यहाँ पे रघुनाथपुर खुर्द में लोगों ने, मैंने पहले भी कहा था जब मैं पटना में पहुँचा था और पहला शो किया था, कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से जितने जागरूक हैं, सामाजिक रूप से जितने जागरूक हैं, उतना आपको हर राज्य में है लोग, लेकिन उतना बहुत कम दिखता है। तो इसीलिए इन लोगों को सुनिए। राजनीतिक दल के जो नेता देख रहे हैं वो इन लोगों को सुनिए ना, सुनने में दिक्कत नहीं है। चलाइए 10 मिनट 15 मिनट और सुनिए, ये जनता की बात है, और इस पर अपनी नीति बनाइए, इस पर बताइए आप क्या करना चाहते हैं, और फिर इनके बीच में आइए। अपना एजेंडा एसी कमरे में बना करके इनके बीच में मत आइए, क्योंकि ये उस एजेंडे को आपका अब नहीं मानने वाले हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ग्राउंड पे काम दिखेगा तभी वोट मिलेगा। फिलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल के इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हम लगातार बिहार में जगह जगह घूम करके बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर के, वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।